अदालत को शिफ्ट करने का नोटिफिकेशन किया गया है और ये जो अदालत एंटी टेररिज्म कोर्ट जो है वो उसको कंस्टिट्यूट किया गया है। ये आइनी तौर पर जो है वो फेडरल गवर्नमेंट का किस तरह से जो नोटिफिकेशन ये लॉ मिनिस्ट्री ने किया है इसके ऊपर कोई लीगल जो है वो जस्टिफिकेशन नहीं है, तो इसको कलअदम करार दिया जाए। तो आज अदालत जो है मुतमिन नज़र आई और अदालत को बताया गया कि फेडरल गवर्नमेंट का ये मतलब नहीं होता कि एक लॉ मिनिस्ट्री जो नोटिफिकेशन कर दे, इसमें चीफ साहब की भी जो है बाकायदा तौर पर अप्रूवल वो चाहिए होती है और ऐसा कोई प्रोसेस नहीं किया गया। ऐसा तो पूरे पाकिस्तान के अंदर फिर जितनी कोर्ट्स हैं तमाम को ही कोई लॉ मिनिस्ट्री जब मर्जी चाहेगी एक ऑर्डर करेगी और एक अदालत मुख्तस कर देगी। तो ये जो प्रोसेस किया जा रहा है, इन कैमरा प्रोसीडिंग की जा रही है, ये जो सारा मामला है इसको कलअदम करार दिया जाए। हमें उम्मीद है परसों के लिए ये केस एडजर्न हुआ है, केस के अंदर हर सूरत जो है वो स्टे होता हुआ इस तरह से नज़र आ रहा है कि आज भी अदालत ने कहा कि अगर आज आप केस यानी कि इस दूसरी तरफ से पेश हुए थे, सरकार की तरफ से उन्होंने डेट मांगी थी लंबी कि मंडे के लिए फ़िक्स कर दिया जाए, तो अदालत ने बड़े रिमार्क्स दिए कि अगर आप मंडे के लिए डेट को लेकर जाना चाहते हैं तो फिर हम आज ही स्टे करने के ऊपर मजबूर हो जाएंगे, फिर हम स्टे कर देते हैं। तो फिर वो बैक हुए और उन्होंने कहा जी कि परसों के लिए डेट फिक्स कर दी जाए। तो अदालत देखने में कन्विंस नज़र आई क्योंकि ये नोटिफिकेशन जो है वो बनता नहीं था और इन कैमरा प्रोसीडिंग जिस तरह से चलाई जा रही है, आज 5 गवाहों के हवाले से डेट मुख्तस थी जिसमें गवाह जो हैं वो कोई उसमें उन्होंने अपने बयानात कलमबंद नहीं करवाए, लेकिन दूसरी तरफ देखा जाए तो बड़ा वाज़ेह तौर पर जो हमारी दरख्वास्तें दी गई थी कि एक तो साइफ़र जो है वो दिया जाए, उसकी कॉपी दी जाए जो कि चालान के साथ लगी नहीं है, जो कि मुद्दा है, जो कि उन्होंने कहा है कि उन्होंने चोरी किया है, वो चालान का हिस्सा होना चाहिए जो कि हमारे ऊपर इल्ज़ाम है। दूसरे नंबर पर जो इसके हवाले से जो एक साइफ़र आता है प्राइम मिनिस्टर ऑफिस में और उसके हवाले से जो रूल्स हैं वो प्रोवाइड किए जाएं कि कैसे वो फॉरेन ऑफिस के पास दोबारा जो है वापस जाता है, तो उस हवाले से भी हमारी सदा मुस्तरद कर दी गई है। ये दो बड़ी दरख्वास्तें अहम थीं जो कि हमारी इनके ऊपर सदा कबूल नहीं की गई। तो जब तक डॉक्यूमेंट्स जो हैं केस के रिलेटेड नहीं दिए जाएंगे तब तक केस कैसे आगे बढ़ाया जा सकता है। 94 जो सेक्शन है CRPC का, उसके तहत ये दरख्वास्तें दी गई थी, लेकिन उसके अंदर कोई हमारी सजा कबूल नहीं। पंजोता साहब, अगर परसों आपके हक में फ़ैसला आ जाता है और ये साइफ़र केस की अब तक की जो समाअत हुई है, कार्रवाई हुई है, उसको कलअदम करार दिया जाता है, तो ये तो बहुत बड़ी जीत होगी। तो क्या खान साहब फिर बाहर आ सकेंगे? उसके बाद क्या होगा अगर आपके हक में फ़ैसला आ जाता है? देखें, अगर हमारे हक में फ़ैसला आता है तो जो प्रोसीडिंग की गई है उसको कलअदम करार दिया जाएगा, ट्रायल जो है वो पीछे चला जाएगा, जो यहाँ पर चालान, फर्द जुर्म और सारा प्रोसेस किया गया है नल एंड वाइड हो जाएगा। दूसरे नंबर पर अगर देखा जाए तो खान साहब जो हैं बाहर उस वक्त आएंगे जब खान साहब की बेल होगी या मुकदमे के जो अखराज की दरख्वास्त है उसके ऊपर जो है समाअत होगी और मुकदमा खारिज होगा, तो उस सूरत में आएंगे। इस ट्रायल को के ऊपर जो है वो कलअदम करार देने के हवाले से इमरान खान साहब की जो बेल है उसके ऊपर उस तरह से नहीं होगा। साइफर केस पे कहाँ से शुरू होगा फिर उसका नेक्स्ट जो आप कह रहे हैं ना रिवर्स हो जाएंगी तमाम तर चीज़ें, तो उसके बाद बिगिनिंग दोबारा से कहाँ से होगी? क्या वो ओपन ट्रायल होगा, फिर ओपन जिस तरह नॉर्मल कोर्ट्स में केसेस होते हैं उस तरह होंगे? फिर देखें, ये तो मामला अब कोर्ट के सामने पेंडिंग है, कोर्ट डिसाइड करेगी कि कहाँ से ये शुरू किया जाता है। लेकिन देखना ये है कि एक अदालत कंस्टिट्यूट की गई है जो कि बिल्कुल गैर कानूनी तौर पर एक ऑर्डर किया गया है जिसको हमने कलअदम करार देने के लिए रजू किया था, तो उसके ऊपर अदालत के सामने ये मामला पेंडिंग है, अदालत देखेगी। जो कि आज वाज़ेह तौर पर रिमार्क से नज़र हमें आया है कि अदालत को समझ आ गई है कि वाकई ये नोटिफिकेशन नहीं किया जा सकता था और फेडरल गवर्नमेंट के हवाले से बड़ा मुस्तफ़ा इम्पैक्ट केस वाज़ेह है जिसमें फेडरल गवर्नमेंट का मतलब ये है कि कुछ जो कैबिनेट होती है उसको फेडरल यानी कि उसके अंदर बाकायदा तौर पर क्या ऐसी मंजूरी ली गई है, कैबिनेट के सामने ये मामला रखा गया है, तो ऐसा तो कोई जो है प्रोसेस फॉलो नहीं किया गया और एक नोटिफिकेशन के जरिए कैसे अदालत कंस्टिट्यूट की जा सकती है। नईम भाई, कुछ खबरें सोशल मीडिया के ऊपर गर्दिश कर रही है कि खान ने कुछ अपनी लीगल टीम में से कुछ लोगों को निकाला है और उसमें नईम हैदर पंजोता का नाम भी शामिल है, तो क्या इसमें कोई सदाकत है या कोई फेक खबरें? देखें, ये किसी की ख्वाहिश ज़रूर हो सकती है कि वो निकलें, लेकिन ऐसी बात जो है हकीकत पे मबनी नहीं है क्योंकि इमरान खान साहब जो हैं अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ज़्यादा एतबार करते हैं और उन्होंने तमाम जो जिस वक्त वो बाहर थे उन्होंने जो ज़िम्मेदारियाँ लगाई थी हमारी और वो ड्यूटियाँ हम निभा रहे हैं और अभी भी आपके सामने उनके हुक्म के ऊपर ही खड़े हैं और आपको
वजाहत दे रहे हैं केसेस के हवाले से। गुजारिश ये है कि लीगल टीम में से किसी बंदे का नाम ड्रॉप नहीं हुआ। आपको पता है कि जिस तरह से क्रैकडाउन किया गया PTI के ऊपर और लोगों को अगवा गिरफ्तारियों और सारा सिलसिला किया गया, तो ये एक दरार डालने के लिए कोशिश की जा रही है। कुछ एक दो सहाफ़ियों का शायद दिल होगा या किसी के कहने के ऊपर उन्होंने ऐसा किया होगा या वीलॉग किया होगा, वो उनकी मर्ज़ी है। कभी हमने किसी हवाले से कभी किसी को टारगेट नहीं किया, ऐसा कोई मामला नहीं है। और जो 10 लॉयर्स की लिस्ट दी गई है उसमें आप देखें एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट उसके अंदर मौजूद हैं, लीडिंग कौंसल, प्रिंसिपल कौंसल उसके अंदर मौजूद हैं, और उसके ऊपर रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि उसके अलावा कोई अलाउ नहीं करवा सकता या उसके अलावा कोई बंदा जा नहीं सकता। बहुत सीनियर नाम और भी हैं जो